बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है सिंगापुरियन राइस। सबसे पहले हम करेंगे, चावल हमने लिए 2 प्याली, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 घंटा पहले हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको रख दिया था। तो इसका पानी हम उतार लेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि देख सकते हैं चावलों को हमने पानी निकाल लिया है। तो पानी हमने पहले से बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो इसके अंदर हमने डाले थे 2 चम्मच हमने डाले थे ऑयल के, और तकरीबन 3 चम्मच हमने डाला था नमक। तो इसको हम चावलों को सबसे पहले करेंगे बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल पानी में हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये तकरीबन आपके 12 से 13 मिनट लेगा और इसको आपने फुल कुक करना है। इसको आपने बिल्कुल फुल कुक करना है। इसको आपने बाद में दम पे नहीं लगाना है। इसको हम डायरेक्टली डिश में डाल देंगे। जी ना, चावलों को हमारे को बॉयल आने शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे इस एंगल पे हम डालेंगे 2 चम्मच सिरका। इससे ना तो आपका चावल टूटेगा और ना ही आपस में चिपकेगा, और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यानी कि और सफ़ेद हो जाएगा। जी ना, चावल हमारे बहुत अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। इनको तकरीबन 13 मिनट लगे। आप साथ साथ चेक करते रहें जब भी बनाने लगे। मेरे पास सुपर बासमती राइस थे, तो इनको तकरीबन 13 मिनट लगे। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इसमें मैंने कोई कनी नहीं रखी। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको अब हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। और पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे इसका। चावल जो हमारे इनको अब हम निकाल लेंगे, इस तरीके से फुला के डालेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। राइस हमने डिश में लगा लेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। जी नाज़रीन, अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हम बॉयल करेंगे स्पैगेटी को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जितनी क्वांटिटी मैंने चावलों में डाला था ऑयल और नमक, इसमें हमने ऐड करके पहले से पानी चढ़ा के रखा। पानी हमारा बिल्कुल बॉयल हो चुका है। तो स्पैगेटी हमारी जो है ये 250 ग्राम है। तो इसको हम कर लेंगे बॉयल। इसको हम तोड़ के डालेंगे इस तरीके से। जी नाज़रीन, स्पैगेटी हमारी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इसको तकरीबन लगेंगे 15 से 17 मिनट लगेंगे इसको। जी नाज़रीन, यहाँ पे स्पैगेटी हमारी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। इसको तकरीबन 17 मिनट लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। तो इसको अब हम निकालेंगे स्ट्रेनर में। इसको अब हम निकालेंगे स्ट्रेनर में, और इसके ऊपर हम चला देंगे ठंडा पानी। ठंडे पानी से ये होता है कि ये आपस में चिपकती नहीं है। और इसको ठंडा करके हम हाथों के साथ इस तरीके से इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। जी नाज़रीन, स्पैगेटी के नीचे हमने बॉल रखा, तो इसको हमने इस तरीके से रख दिया। तो अब हम इसकी करेंगे वेजिटेबल्स। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट प्याज, जो कि हरे प्याज का अगले वाला हिस्सा होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये डालेंगे, और तकरीबन 1 आधे मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। ये प्याज हमारी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर ऐड करेंगे। ये भी तो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसको हम करेंगे तकरीबन 3 मिनट हल्की आंच पे। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी गाजर जो अच्छी तरह तकरीबन गल चुकी है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, और इसको भी करेंगे अच्छी तरह मिक्स। 1 से 2 मिनट ये भी लेती है। जी नाज़रीन, इसको हमने 2 मिनट के लिए दोबारा से हल्की आंच पे फ्राई किया। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी, और साथ ही ऐड कर देंगे हमारा प्याज, और इसको हम करेंगे इसी तरह मिक्स। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरका, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और
इसी तरह थोड़ा सा सोया सॉस तकरीबन 2 चम्मच। यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च 1 चम्मच, नमक ऐड करेंगे हम आधा चम्मच और इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। जी नाज़रीन, सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पैगेटी। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह कांटे और चम्मच की मदद से इस तरीके से। जी नाज़रीन, स्पैगेटी को अब हम लगा देंगे चावलों के ऊपर इस तरीके से फैला के। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 हमारे यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप दोबारा स्टेप नंबर जाएंगे 3 की तरफ। जी नाज़रीन, स्टेप नंबर 2 हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टेप नंबर 3 स्टार्ट। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं आधा किलो हमने चिकन बोनलेस लिए, इसके हमने इस तरीके से पीसेस कर लिए और इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच जाएगा लहसुन और 2 चम्मच हॉट सॉस और 2 चम्मच जाएगा सोया सॉस और 2 चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस मामा सीता की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी होती है और ये जायका भी बहुत निकालती है। और 1 चम्मच हमने लिए लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने ली है काली मिर्च और 1 चम्मच हमने नमक लिया और 2 हमने लिए कनौर की। तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे चिकन। जी नाज़रीन, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल तकरीबन अंदाजे से 2 चम्मच और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। लहसुन हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। जी नाज़रीन, जैसे कि देख सकते हैं लहसुन हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन और इस हल्की आंच से सफ़ेद होने तक इसको हम पकाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन का हमारा अच्छी तरह कलर चेंज हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद सिरका, सोया सॉस, हॉट सॉस और ऑयस्टर सॉस और तमाम मसाले, कनौर क्यूब, मिर्च और काली मिर्च और नमक। कनौर क्यूब की जगह पे आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर भी नहीं है तो ना डालें, कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, चिकन में हमने सारे मसाले ऐड कर दिए, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी तकरीबन आधी प्याली और इसको हम कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन को हम कर लेंगे चेक। माशाल्लाह से चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा करेंगे पानी ड्राई। जी नाज़रीन, चिकन हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हल्की सी हमने ग्रेवी रखी है क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल ड्राई हैं, तो ये थोड़ी सी ग्रेवी नीचे भी चली जाए और जूसी से आपके चावल लगें। जी नाज़रीन, चिकन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन इस तरीके से पूरे के ऊपर फैला के और इसी तरह हल्की हल्की जो इसकी ग्रेवी है जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन हमने अच्छी तरह ऊपर लगा लिया है। स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 4। तो हमारा स्टेप नंबर 4 स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमने लिया है लहसुन आधी कच्ची, जिसको हमने इस तरीके से छील के पीसेस कर लेंगे और 10 से 12 अगर हमने हरी मिर्ची ली और इसको हमने इस तरीके से काट लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और इसको अब हम बनाएंगे तड़का। इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन। जी नाज़रीन, बुखार हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब इसको हम लगाएंगे फिश के ऊपर। जी नाज़रीन, स्टेप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी सॉस।
सबसे पहले हम डालेंगे प्याली में मेयोनीज। प्याली में हमने मेयोनीज डाल लिया, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे केचप तकरीबन 3 चम्मच के करीब, और 3 से 4 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस। आधा प्याज हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने सिरके में भिगो के रखा था, बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको चॉप किया था, और इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। जी नाज़रीन, स्टेप नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। सॉस हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर हम करेंगे सॉस की गार्निश इस तरीके से। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगापुर के राइस की रेसिपी बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।